अनुपमा की दीवानगी की ओवरडोज, मिलाप पे फिर भी सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी तो अनुपमा की दीवानगी को ही डेडिकेटेड थी। इनफैक्ट ये कहूंगी कि दीवानगी की ओवरडोज दिखाई दे रही थी। इसी बीच में एक सवाल जो कांता बहन ने अनुपमा को पूछा और उस सवाल का अनुपमा के पास अभी कोई जवाब नहीं था। जैसा कि अनुपमा ने कहा, वो सवाल और कई सवाल खड़े करता है, मगर फिलहाल के लिए उस सवाल की कोई जगह नहीं है। तो क्या वाकई उस सवाल की जगह नहीं है? और क्या है ये दीवानगी की ओवरडोज? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये जो आज हमने देखा, समझ में आता है कि दो प्यार करने वाले जब मिलने वाले होते हैं तो मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, बेचैनी होती है, हिचकिचाहट होती है, फियर होता है, ये सारे जो है इमोशंस होते हैं। मगर इन सारे इमोशंस में एक कहीं ना कहीं दर्द जरूर होता है, जो उस कह सकते हैं वियोग की कहानी कहता है, जुदाई की कहानी कहता है। और वो दर्द है जो अनुज ने अनुपमा के साथ किया। अनुपमा अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मगर वो अच्छी अनुपमा के साथ अनुज ने जो किया वो सबसे बुरा था दोस्तों। क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान बुरा करता है जिससे हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता है। जैसे कि वनराज ने किया तो अनुपमा के लिए मूव ऑन होना उतना मुश्किल नहीं था, मगर अनुज से अनुपमा को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। ऐसी थी कि जैसे अनुज और अनुपमा अलग है ही नहीं, एक ही है, जो अब हमें दीवानगी की ओवरडोज में दिख रहा है। मगर वो तब नहीं दिखा था। तब अनुज ने अनुपमा की इज्जत की वो धज्जियां उड़ाई। एक ऐसे आइडियल हस्बैंड ने एक ऐसे हस्बैंड का रूप धर लिया जो वनराज से भी गया गुजरा निकला। ये सब अनुपमा के सामने ही हुआ, मगर अनुपमा इसको गुस्से का नाम दे रही है। गुस्सा ही था, मगर असली इम्तिहान तो गुस्से के वक्त ही होता है। नॉर्मली तो हर इंसान अच्छा रहता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, मगर टेस्टिंग टाइम क्या है? जब मुसीबत हो। और वो मुसीबत की घड़ी में अनुज फेल हो गया और अनुपमा को ये नहीं दिखाई दिया कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अच्छी अनुपमा को ये दिखाई दिया कि अनुज इस समय गुस्से में है। चलिए ये बातें सब अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आती हैं। मगर ये जो दीवानगी की ओवरडोज आज हमने देखी, जिसमें अनुपमा अनुज मेरे, अनुज मेरे, अनुज मेरे, अनुज ये हाथ दिख गया मेरे, अनुज वहां पे रुक गए मेरे, अनुज, ये सब हो रहा है। तो अगर इतनी दीवानगी है तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं रहता है कि तब की तब देखेंगे। अभी तो आज के लिए जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर आज वो सवाल खड़ा किया है कांता बहन ने, तो वो सवाल भी आज ही खड़ा हुआ है। तो मिलाप पे सवाल खड़ा हो गया है। क्या अनुपमा मिलेगी? जरूर, मगर क्या अनुज के साथ अगली जिंदगी, आने वाली जिंदगी को बिताएगी? इस बात पे सवाल खड़ा हो गया है। अनुज को वो खुश देखना चाहती है, अनुज को वो बसा हुआ देखना चाहती है, मगर क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि छोटी अनु के लिए अनुपमा ही कहेगी कि आप माया से शादी कर लीजिए, छोटी अनु को दोनों पेरेंट्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह? क्या फिर से तो नहीं त्याग की मूर्ति बनने की प्लानिंग अनुपमा की? तो ये जो आज का जो ये पार्ट देखा, मुझे इंतजार तो था इस पार्ट का बहुत अच्छे से था कि कैसे ये लोग मिलेंगे, क्या होगा, मगर ये नहीं था कि बाकी धारावाहिक की तरह इसको भी इतना लटका दिया जाएगा कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। शुरू वाला पार्ट अच्छा था एपिसोड का, जिसमें अनुज आते हैं, अनुपमा को फील होता है, वहां पे मुझे एकदम से यही लगा कि अब कहां है अनुज की थॉट प्रोसेस? क्यों नहीं गया अनुज सामने अनुपमा के? क्योंकि अभी तक तो वो वनराज वाली बात को सोच रहा था ना कि आंखों से देखा है कि वो खुश है, नाच रही है। अभी तो अनुज की दीवानगी, अनुपमा की दीवानगी सॉरी, अनुज ने अपनी आंखों से देख ली है। तो क्या अब अपनी डायरेक्ट आंखों से देखे हुए पे विश्वास नहीं हो रहा?
जब सामने दिख रहा है कि अनुपमा अनुज को कितना मिस कर रही है, दीवानी हो गई है अनुज के प्यार में, तो क्या तब अनुज का सामने आना नहीं बनता था? मगर अनुज तो गाड़ी में बैठा हुआ बोल रहा है मैं क्यों नहीं सामने गया, मैं क्यों नहीं ऐसा हुआ, मैं क्यों नहीं वैसा हुआ। गिल्ट समझ में आता है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आता है। मगर जहां पे आपकी जिंदगी दांव पे लगी हो और आप कोई ऐसे मामूली इंसान नहीं हो जिन्होंने पहली बार ऐसे मुश्किल फैसले नहीं लिए, आप एक बिजनेस टाइकॉन हो, आपने अनुपमा में कॉन्फिडेंस भरा है, आपने उसको यह दिखाया है कि एक औरत आगे के कितने रास्ते खोल सकती है, कॉन्फिडेंस रख के चलिए। उसके हर रास्ते के रोड़ों को हटाया है, मगर खुद ही आगे जाके रोड़े अटकाए हैं, और ये स्थिति आज है अनुपमा की कि वो दीवानी बनी फिर रही है। वो अनुपमा जो सही गलत में फटाफट फर्क कर लेती थी, अभी उसको लग रहा है कि अनुज गलत ही नहीं है, अनुज गुस्सा है, अनुज गुस्सा है, अनुज गुस्सा है, ये कह रही है। और साथ में ये कह रही है कि सवाल तो उठेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे यूजुअली जो है मैं कह सकती हूँ कि मुझे उतना हजम नहीं हुआ। पहले तो ओवरडोज हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना ओवरडोज दिखाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, प्यार है, दिखता है, और वो भी मतलब एक दो सीन में हो सकता था, पूरा एपिसोड नहीं। तो ये मेरा कहना है इसके बारे में। आप भी बताइएगा क्या आपकी राय है, क्योंकि ये जो मिलन है ये होगा तो जरूर, मगर ये क्या सदा के लिए होगा, इस पे बड़ा सवाल आज की कड़ी ने खड़ा कर दिया है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.